हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है क्रेट्स किचन में। आज हम बनाएंगे विदाउट बेकिंग ये सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी मैंगो चीज़ केक, जिसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम क्रस्ट बनाएंगे। डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं मैंने 180 ग्राम, जिसको मैं बेलन से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं इसको। ये देखिए मेरे बिस्किट अच्छे से क्रश हो गए हैं और यहाँ पर इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर बिस्किट की आधा मात्रा में यानी कि 90 ग्राम मक्खन लिया है। मेल्टेड मक्खन है ये, माइक्रोवेव में मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। इसमें अब मैं अपने बिस्किट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये क्रस्ट रेडी हो गया हमारा और इसको अब मैं एक 7 इंच के बेकिंग पैन में, जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है, अच्छे से फैला दूँगी। कोई भी फ्लैट बेस का आप ग्लास या कुछ भी ले सकते हैं जिससे आप इसको फैला सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम विपिंग क्रीम ली है। डेयरी विपिंग क्रीम है ये अमूल की, जिसको मैंने रात भर अच्छे से फ्रिज में रखा है और उसका पानी अलग कर लिया था। इसको मैंने बिना चीनी के विप किया है मीडियम पीक्स तक। साथ के साथ यहाँ पर अब मैंने जेलेटिन लिया है 12 ग्राम, यानी 2 छोटे चम्मच जेलेटिन है ये। इसको अब हम पानी में ब्लूम करेंगे। जेलेटिन का 5 गुना यानी कि 60 ml मैंने पानी लिया है। इसमें हम जेलेटिन को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और जेलेटिन अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 200 ग्राम रूम टेम्परेचर पर क्रीम चीज़ ली है। इसको हम अच्छे से विप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, सॉफ्ट हो गई है। इसको हम अच्छे से स्क्रैप करके साइड्स के वापस से इसको एक बार विप कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आइसिंग शुगर मिला रही हूँ इसमें 125 ग्राम। इसको फिर से हम साइड्स को स्क्रैप करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर से एक बार इसको विप कर लेंगे। और अब हम इसमें आम का पल्प डालेंगे। 3/4 कप आम का पल्प लिया है मैंने, जिसमें मैं 1/4 कप सेव कर रही हूँ और आधा कप अभी मिला रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब 1 छोटा चम्मच मैं नींबू का जूस मिलाऊंगी और वापस से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा विपिंग क्रीम ले रही हूँ और इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि मैं जो वाइट चॉकलेट डालूंगी इसमें 50 ग्राम, वो मैं अच्छे से मिक्स कर पाऊँ। दोस्तों 50 ग्राम वाइट चॉकलेट है ये, जिसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। और इसको फटाफट से हम मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारी जो वाइट चॉकलेट है वो बहुत ही जल्दी थिक हो जाती है। अब बाकी बचा हुआ विपिंग क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम साइड्स को स्क्रैप करते हुए बोल को पूरा नीचे से ऊपर तक सारी चीज़ें बोल में मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने जेलेटिन को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे और उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि जेलेटिन का कोई भी पार्ट जो है वो खड़ा ना रह जाए, वरना हमारे चीज़ केक में वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसके बाद अब हम जेलेटिन को टेम्पर करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच के जितना क्रीम चीज़ ऐड करेंगे और उसको वापस से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको अपने चीज़ केक में डालूंगी और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए, फिर से हम नीचे से इसको मिक्स करेंगे चला के। सारी चीज़ों को हम अच्छे से बार बार साइड से मिक्स करते हुए चलाएंगे। और अच्छी मिक्सिंग के बाद अब मैं इसको अपने क्रस्ट के ऊपर पोर कर दूंगी। अब हम इसमें जो हमारा 1/4 कप मैंगो पल्प हमने सेव किया था वो हम ऊपर से ऐसे इसमें डालेंगे और एक स्क्यूअर की हेल्प से स्वर्ल मोशन में ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। बस इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। आपका चीज़ केक रेडी है। इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ क्रेट्स किचन में।